नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं सदी के सबसे महान सुपर हीरो जिसके सामने बैटमैन, आयरन मैन, सुपरमैन सब फेल हैं। अगर इस सुपर हीरो को हमारे न्यूटन बाबा देख लेंगे तो बस यही बोलेंगे, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हमारे द ग्रेट सुपर हीरो शंभू भाई जी पे। इस सीन से पहले पक्का इस मुर्गे ने साइलेंसर का बंगाली बाबा का चूरन खाया होगा, क्योंकि इसी कारण वो पाते पाते सीधे उस गुंडे के छाती में जाके घुस गया। एक ये गुंडा जो है ना, एक मोमेंट के लिए खुश जरूर हुआ होगा भाई, क्योंकि साला ये सोच रहा होगा अच्छा है कि ये मेरे छाती में घुसा, नहीं पता क्योंकि ये कोई और भी घुस सकता था। इस सीन को देखकर तुमको जरूर लग रहा होगा कि इस केले को हमारे शंभू भाई जी खाने वाले, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये थोड़े कोई मामूली केला है, ये तो भाई मायावी केला है। इससे तुम अच्छे अच्छों का काट सकते हो। क्या गला? साला तुम गलत सोच रहे थे, तुम सोच रहे थे गलत। ये सीन देख के बस एक ही बात बोलूंगा, केले ने पेला सबको। बोला था ना, बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन कोई भी इनके टक्कर का नहीं है, क्योंकि ये हमारे शंभू भाई जी हैं। हेलो हेलो। देख रहे हो ना इस चुतियाप को? अगर तुम लोग में से कोई बायो स्टूडेंट या डॉक्टर है तो भाई मत देखना इस सीन को, नहीं तो तुम्हारे भी दिल में प्लास्टिक वाला, उसमें भी साला हार्ट अटैक आ जाएगा। और तो और मुझे जानना है कि भाई ये दिल है कि दिवाली का सीरीज लाइट साला भुक भाग करके जल रहा है रंग बिरंगे रंगों में। देख रहे हो ना, इसको देख के बस एक ही चीज बोलेंगे, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ए बाबा, कौन सा झोला छाप डॉक्टर है, ऐसे स्टिच लगा रहा है जैसे कि अपनी पत्नी का पेटीकोट सिल रहा है। और तो और दांतों से नस काटी जा रही है भाई यहाँ पे। भाई इतना में तो पेशेंट का टाटा बाय बाय खत्म हो जाएगा। इनका बस चले ना तो साला ये पेशेंट को खुद बोले, भाई तुम ऑपरेशन अपना खुद कर लो, मुझे तो मेरे नस से मतलब है, मैं तो बस वही काटूंगा। लगता है साला पिछले जन्म में ये दर्जी का औलाद होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस राक्षस के औलाद ने हमारी हीरोइन को पकड़ लिया है और अपने दिमाग में क्या खुराफाती नहीं सोच रहा, और कह भी रहा है कि आज हम लोग मजा करेंगे, वाह मजा से मजा करेंगे। చనిపోల్చొస్తే ఆ చితి మీద నుంచైనా లేచొస్తాను. लेकिन हमारी हीरोइन को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके दिल में तो बस शंभू बाबा बसते हैं। और भाई वो कह भी रही है कि मेरा शंभू आएगा, मेरा शंभू आएगा, जैसे कि करण अर्जुन में उन्होंने कहा था मेरे करण अर्जुन आएंगे। और उसी तरह हमारी हीरोइन ने आवाज लगाया शंभू, और ये आवाज सुन के हमारे शंभू बाबा
चिता पर भी खड़े हो गए, मौत पे भी उन्होंने विजय प्राप्ति कर लिया। अब क्या ही कर सकते हैं, वो भी तो एक लौंडा है और दुनिया का हर लौंडा सख्त नहीं हो सकता है। और ये आवाज सुन के वो पिघल गए। आखिर उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो भोसड़ी के अमर हैं। हम वेट ही कर रहे थे कब आप आगे खोले और मिर्जापुर के मुन्ना भैया को इनसे ट्यूशन जरूर लेना चाहिए था, नहीं तो वो भी नहीं मरते हमारे गुड्डू भैया के द्वारा। अब मुझे आपको ये बताने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो आप सबको ही पता है। ये एक टिपिकल साउथ इंडियन मूवी है और अब ये राक्षस की औलाद पेला जाएगा हमारे शंभू भैया के द्वारा। राक्षस की औलाद इज इन शॉक एंड शंभू भैया रॉक्स। కాదు నీ ప్రాణం ऐसे फिल्मों की एंडिंग उस समय होती है जब विलेन के दोनों टट्टे उसके मुंह से बाहर निकल जाएं। अब ये किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। क्या होगा रे इसका? इसकी बीवी भी यहाँ तक कि इसको नामर्द बोल के इसका चूतिया काट के चले गई रे। इसका तो संसार लुट गया। ये जो भी कुछ हो रहा है ये बस फिल्मों की दुनिया में होता है। अगर रियल लाइफ में ऐसा होता तो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाता। मैंने इस सीन को दोहराने की कोशिश की, लेकिन देखिए आप मेरे साथ क्या हो गया। मैंने सोचा था तू तो मर गया होगा, लेकिन तू अब भी जिंदा है। कोई ना, हम तीन हैं, तेरा अब इस बार काम तमाम कर। कुत्ते की मौत मारूंगा। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। भैंस की आंख। Seconds later.